सेशन। तो आज के इस सेशन में हम जो सेंट्रल रिपॉजिटरी है हमारी, उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। उसी के साथ मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मैं सेंट्रल रिपॉजिटरी के लिए गिटहब का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे आप गिटलैब भी यूज़ कर सकते हैं, बिटबकेट भी यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी क्लाउड प्रोवाइडर्स है जो कि आपको सेंट्रल रिपॉजिटरी प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे गिटहब का सीन क्या है कि एक्चुअली मैं प्रीवियस से ही गिटहब का यूज़ करते आ रहा हूँ। वहाँ पे मेरे बहुत सारी ऑलरेडी फाइल्स है, रिपोजिटरीज है। तो गिटहब में मेरी बहुत अच्छी तरीके से कमांड बैठी हुई है, तो इसीलिए मैं गिटहब में आपको सेंट्रल रिपॉजिटरी क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। आपको ये अदर सेंट्रल रिपॉजिटरी की आइडिया है, उसमें आपकी बेस्ट कमांड जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ऐसा ऐसा कोई वहाँ पे सीन नहीं होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सेंट्रल रिपॉजिटरी के लिए गिटहब का यूज़ करने वाले हैं और उसी के साथ मैं दो नोड्स क्रिएट करने वाला हूँ जो हमारी गिट की होने वाली है। सबसे पहले मैं एक नोड ऑलरेडी मुंबई में क्रिएट कर चुका हूँ, मुंबई रीजन में क्रिएट कर चुका हूँ। जो दूसरी हम करने वाले हैं अदर स्टेट में करेंगे, सिंगापुर या यूके में करेंगे। जो भी फ्री टायर के लिए अवेलेबल रहेगा वहाँ पे मैं आपको नोड क्रिएट करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे सिनारियो एक्चुअली ये रहने वाला है कि हम दो नोड को क्या करेंगे कि सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी के साथ उन दोनों को उस सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ इस्टेब्लिश करके देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार सिनारियो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये एक लोकल रिपोजिटरी यहाँ पे ये मुंबई में ली है। आप यहाँ पर ऐसे मान सकते हो कि ये जो लोकल रिपोजिटरी है ये मैंने ऑलरेडी मुंबई में क्रिएट की है, जो कि हमने प्रीवियस लैब किया था। वहाँ पे मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट करके आपको दिखाई थी। तो ये मैं वो जो रिपोजिटरी थी वो मैंने मुंबई में क्रिएट की थी। ठीक है, अब ये जो लोकल रिपोजिटरी है, ये जो गिट है, ये हम इंस्टॉल करेंगे सिंगापुर में करेंगे। ठीक है, सिंगापुर के रीजन में हम ये वाली रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे गिट की। मतलब जो भी हमने प्रोसेस यहाँ पे की थी प्रीवियस लेक्चर में, जो भी प्रोसेस की थी वो प्रोसेस सेम हम इस सिंगापुर में करेंगे। मैं आपको वो दिखाऊंगा एक्चुअली कैसे हम क्रिएट करते हैं अदर स्टेट में। तो वो भी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसी के साथ ये जो दो वर्चुअल मशीन्स हो गए हमारी, दो हमारी जो लोकल रिपोजिटरी होंगी, वो हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये जो सेंट्रल रिपोजिटरी है जो मैंने आपको गिटहब बोला है, अभी गिटहब का यूज़ करूंगा मैं। तो गिटहब एक्चुअली सेंट्रल रिपोजिटरी हो गया हमारे। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी क्या होगी, जो हमारी गिट मशीन है, जो गिट जहाँ जिस मशीन पे हमने लिनक्स वर्चुअल मशीन में गिट इंस्टॉल किया है, वहाँ पे गिट रिपोजिटरी जो क्रिएट की है हमने, वो हमारी क्या होगी, लोकल रिपोजिटरी होगी। ठीक है, और उसी के साथ हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होगी, गिटहब होगी। मैंने आपको बताया कि आप गिटलैब भी यूज़ कर सकते हो, उसी के साथ बिग बकेट जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली गिटहब का सीन क्या है कि इससे पहले सभी लोग गिटहब यूज़ करते थे, बट अभी वो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको परचेस कर लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी खुद की मनमानी वहाँ पे कर रहा है। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा तो आपको वो रिपोजिटरी को अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन डेवलपर्स है और अदर डेवलपर्स है, वो सभी ने मिलाकर एक नई रिपोजिटरी की है। उसको वो फ्री है सभी के लिए, गिट लैब करके उसका नाम है। ठीक है, तो वो आपको उसका एक्सपीरियंस तो आप वो कर सकते हो, बट मैं प्रीवियस से ही गिटअप का यूज़ करते आ रहा हूँ, तो मुझे गिटअप में अच्छी कमांड, तो मैं आपको गिटअप पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो कि जब भी हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने मुंबई रीजन में आपको एक फ़ाइल क्रिएट करके उसको कमिट करके भी दिखाया है, स्टेजिंग एरिया से कमिट करके भी दिखाया है। तो वो फाइल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे, उसको आपको कैसे कमिट करना है, कैसे स्टेजिंग एरिया में उसमें वर्क करना है, ये मैं फिर से आपको बताऊँगा यहाँ पे। उसके बाद हम वो फाइल को पुश करेंगे, कहाँ पे पुश करेंगे, हमारे ये सेंट्रल रिपोजिटरी में। ठीक है, यहाँ से मुंबई से पुश कहाँ करेंगे, यहाँ सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे पुश करेंगे, तो इस सेंट्रल रिपोजिटरी का और जो है लोकल रिपोजिटरी जो है हमारी, ये सेंट्रल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी, इन दोनों का जो कनेक्शन जो होगा ना, वो कनेक्शन भी हम इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। ठीक है, इनका कनेक्शन होने के बाद ये जो रहेगी ना हमारी, ये वाली सेंट्रल रिपोजिटरी, सॉरी लोकल रिपोजिटरी, जो मैं सिंगापुर में क्रिएट करने वाला हूँ, इसके साथ भी हमको इसका कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये दो लोकल रिपोजिटरी, ये सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, तभी हम यहाँ से कोड यहाँ शेयर कर पाएंगे। जब हम मतलब पुश कर पाएंगे, और जब हम यहाँ पे कोड पुश करेंगे हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, तभी हमारी जो सिंगापुर गिट है, ये वाली जो सिंगापुर गिट है, वो यहाँ से वो डेटा पुल कर पाएंगे। मतलब हम यहाँ से दो फाइल यहाँ पे पुश करेंगे, और जो सिंगापुर गिट है, यहाँ से वो फाइल आप खुद के लोकल रिपोजिटरी में पुल करके देखेगी। ठीक है, जब वो यहाँ पे वर्क करेगी, वो फिर क्या करेगी, उसका डेटा पुश करेगी यहाँ पे, कहाँ पे पुश करके, हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में। हम फिर क्या करेंगे, इसने वर्क किया हुआ डेटा हमारे यहाँ पे
पुल करके देखेंगे, मतलब टोटल इनका जो कनेक्शन है इस्टेब्लिश करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक्चुअली वर्क यहाँ पे होता है। तो अब मैं डायरेक्टली आपको कमांड दिखाता हूँ, कौन कौन सी कमांड्स हम यहाँ पे अब बेसिकली देखने वाले हैं। जो प्रीवियसली हमने मुंबई की जो गिट रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए, लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए जो हम कमांड परफॉर्म किए थे, वही कमांड, सेम कमांड यहाँ पे हम जो हमारी सिंगापुर गिट है वो क्रिएट करने के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं कमांड आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सिंगापुर गिट जो हमारे रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल मशीन वहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम ये सारी कमांड्स यूज़ करेंगे। मैं ये कमांड आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ एक्चुअली हमें यहाँ पे कैसे वर्क करना है, क्या ये सुडो का मतलब क्या होता है, यम का मतलब क्या होता है, सारी की सारी कमांड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से बताई है, फिर भी मैं आप यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। सुडो का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे रूट यूज़र होने के लिए। जब भी हम एक वर्चुअल मशीन में लॉगिन करते हैं, जो भी हमारी सेंट ओएस हो गई, रेड हैट की कुछ भी जो भी हम लिनक्स के लिए जो भी वर्चुअल मशीन हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर जब भी हम कोई एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, जब भी कोई एक एडमिन लेवल का वर्क करना चाहते हैं, तो उसी लिए हमको रूट यूज़र होना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट रूट यूज़र आप कोई भी कमांड्स वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो सुडो का यूज़ करके हम वहाँ पे रूट यूज़र बन जाएंगे सबसे पहले जाके। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पे गिट इंस्टॉल करेंगे। गिट इंस्टॉल करने के मैंने आपको प्रीवियस भी बताया है, यम इंस्टॉल, और यहाँ पे पैकेज का नाम दीजिए, ये कमांड है यम इंस्टॉल करके। आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो ये इंस्टॉल की जगह आप यहाँ पे रिमूव भी लिख सकते हो। ठीक है, यम इंस्टॉल गिट -y का मतलब क्या है आपको अच्छी तरीके से अभी पता हो चुका होगा। -y का मतलब ये है कि ये -y लगाने के बाद ये जो हमको पॉपअप आते हैं ना यस वाई करने के लिए, तो ये नहीं आते, डायरेक्टली वो इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो यम कमांड का यूज़ करेंगे हम इंस्टॉल करने के लिए, गिट इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद विच गिट कमांड का यूज़ करेंगे, भाई गिट कहाँ पे इंस्टॉल हो गया है या नहीं। आप यहाँ पे गिट हाइफन वर्जन करके भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं, आपको वर्जन वहाँ पे शो हो जाएगा। हम विच गिट कमांड का यूज इसलिए करते हैं कि ये गिट कहाँ पे इंस्टॉल हो गया है वो बात देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम mkdir करके एक फाइल क्रिएट करेंगे, वहाँ पे सॉरी एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम mkdir का यूज़ करते हैं, मेक डायरेक्टरी करके। और मैंने मुंबई गिट में एक गिट नाम की फाइल डायरेक्टरी क्रिएट की थी, बट सिंगापुर गिट में मैं गिट 2 नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे गिट 2 होगी हमारी, नहीं तो मैं वहाँ पे ऐसा भी लिख देता हूँ सिंगापुर गिट 2 ऐसा करके, ये तो सिंगापुर गिट, और वहाँ पे भी एक नई फाइल कर देता हूँ मैं मुंबई गिट करके। ठीक है, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे। ठीक है, तो एक फाइल एक डायरेक्टरी यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। तो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज करते हैं, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो ये सीडी कमांड यूज करके हम गिट 2 मतलब जो भी मैंने डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करूंगा सिंगापुर में, उसके अंदर जाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, अभी इनिशियलाइज करेंगे गिट इनिशियलाइज आईनेट कमांड का यूज करके। ठीक है, गिट आईनेट का मतलब होता है इनिशियलाइज करो, मतलब उसको गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, अभी ये जो रिपोजिटरी, ये जो हमारी ये डायरेक्टरी रहेगी, ये रेगुलर डायरेक्टरी रहेगी। ठीक है, जब हम ये कमांड चलाएंगे वहाँ पे गिट आईनीट करके, तो ये हमारी गिट रिपोजिटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गिट रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमको वहाँ पे करना है। उसके बाद हम गिट स्टेटस करके आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कुछ फाइल है या नहीं, तो वहाँ पे नथिंग टू डू आएगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये सारी प्रोसेस हमको एक बार फिर करनी है, कहाँ पे, सिंगापुर रीजन में। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, प्रीवियस लैब में मैंने जो एक मशीन बनाई थी जो मुंबई रीजन में थी, वो एक हमारे पास रहेगी। और उसके बाद हमारे पास और एक वर्चुअल मशीन रहेगी जो कि हमारी रहेगी सिंगापुर रीजन में। ठीक है, तो ये दोनों वर्चुअल मशीन होने के बाद हमको क्या करना है, उसको इस्टेब्लिश करना है। किसके साथ इस्टेब्लिश करना है, हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ। हमारे पास क्या है, लोकल रिपोजिटरीज है, मतलब ये लोकल वर्चुअल मशीन में ये सारी रिपोजिटरी है हमारी। गिट रिपोजिटरी का है हमारी लोकल वर्चुअल मशीन में। तो अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट करके उसको इस्टेब्लिश करेंगे हमारे लोकल मशीन के साथ। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी के साथ। आई होप आपको मालूम होगा कि सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होता है, लोकल रिपोजिटरी क्या होता है। आपको ये नहीं मालूम है तो प्लीज़ मेरा गिट का फर्स्ट लेक्चर दिख लीजिए, वहाँ पे मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन परफेक्ट वे में बताई है अबाउट लोकल एंड सेंट्रल रिपोजिटरी के बारे में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखते हैं हमारे सिंगापुर रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे AWS कंसोल में। तो सिंपली मैं जाता हूँ
EC2 इंस्टेंसेस पे मैं आपको मुंबई गिट में जो भी इंस्टेंसेस मैंने क्रिएट किए हैं मुंबई रीजन के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। और इंस्टेंसेस है, एक जो मैंने गिट के लिए किया है और बाकी 3 मैं एनसिबल के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गिट का स्टार्ट है या नहीं, नहीं तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टॉप होगा तो। ओके, ये वाला तो स्टार्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देख रहे हो यहाँ पे मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको सिंगापुर रीजन को सिलेक्ट करना है। मतलब आप कौन सी भी रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ये फ्री ट्रायल के अंडर सारी के सारी इतने जो देख रहे हो सारी की सारी फ्री ट्रायल के अंडर आती है। तो इसमें से आप कौन सी भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं बेसिकली सिंगापुर करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली सिंगापुर के रीजन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे हम अभी एक लिनक्स का इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरा एक था, तो उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए सिंपली लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं सिंगापुर गिट, नहीं तो सिंगापुर गिट करके इसका नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और ये जो हमारी वर्चुअल मशीन जो हमें चाहिए वो लिनक्स की चाहिए। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए और ये सेकंड वाली सिलेक्ट कीजिए, AMI2 वाली। उसके बाद सिंपली आपको आना है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने चाहिए, बस मुझे एक ही यहाँ पे इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं। आपको जितने चाहिए वो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक ही कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली एक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम HTTP को अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाले, तो HTTP और HTTPS दोनों भी हमको लगने वाले हैं। बट मैं सिंपली HTTP को यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। हम अभी क्रिएट ए की पे क्लिक करके यहाँ पे की क्रिएट करेंगे, सिंगिट करके मैं डाल देता हूँ, ठीक है। सिंगिट करके, और ये जो हमारी की होगी वो PPK डॉट PPK नहीं, हमको .pem वाली लेनी है, क्योंकि हम अभी पुट्टी का यूज़ नहीं कर रहे, हम SSH का यूज़ कर रहे, तो .pem वाली, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमको करना है लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे इंस्टांसेस यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली अभी मेरे जाता हूँ कंप्यूटर में, और जो की जो अभी डाउनलोड हुई है ना, उसको मैं यहाँ से कॉपी करके ऐसे कट ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कट करके मैं आता हूँ ई फोल्डर में, नहीं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा एक नहीं तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहीं से हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ राइट साइड, और ये गिट बैश को यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जाके जो मेरा इंस्टांस है उसको स्टार्ट हुआ है या नहीं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब ये पेंडिंग है, तब तक हम यहाँ इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, कंट्रोल++ दबा के, वजह से आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है। अब ये मेरा रनिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो रनिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे रनिंग दिख रहा है तो उसको आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। और ये CH मोड ये जो दिख रहा है ना, अब हम कैसे किसका यूज़ कर रहे हैं, SSH क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कमांड इस टाइप का आपके सामने कमांड्स आती है। तो बेसिकली आपको थर्ड नंबर की कमांड कॉपी करनी है, जो CH मोड वाली होती है। CH मोड क्या होता है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ लिनक्स लेक्चर्स में। और आपको आइडिया नहीं है तो फिर वो आप लिनक्स का लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको CH मोड क्या होता है समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे कि आपको ये कमांड कॉपी नहीं करनी है, फोर्थ वाली कमांड आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको कॉपी एग्जाम्पल वाली कमांड करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल वाली कमांड कॉपी करके आप सिंपली करो, और आप इजीली यहाँ पे एक्सेस ले पाओगे, ठीक है। आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है, उसके बाद इंटर करना है, यू वांट टू कंटिन्यू, ओके। अब देखो कि मैं मेरी जो सिंगापुर रीजन की इंस्टांस जो वर्चुअल मशीन में क्रिएट की थी वहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ। तो रूट परमिशन के लिए मैं sudo su दे देता हूँ, तो मैं फिर यहाँ पे रूट बन जाऊँगा, ठीक है। और मैं इसको और थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली हमको जो प्रोसेस करनी थी वो सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे अभी कर चुका हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारे सेकंड वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करना है, वहाँ पे गिट इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली गिट इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड आपको बताई थी, यम इंस्टॉल git -y, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले गिट को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब गिट हमारा इंस्टॉल हो गया है। गिट को चेक करने के लिए हम विच गिट कमांड का यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी पैकेज आपको चेक करना हो तो विच कमांड का हम यूज़ करते हैं, विच लिखो और उसके बाद उस पैकेज का नाम लिखो। तो यह इस पाथ में मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+L करके क्लोज कर देता हूँ।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, mkdir। और डायरेक्टर का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे क्या दूँ नाम, सिंगिट ही देते हैं, चलो सिंगिट। ये सिंगापुर गिट की हमारी डायरेक्टरी की, तो उसका नाम सिंगिट है। ठीक है, तो एलएस करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारी एक सिंगिट नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, डायरेक्टरी के अंदर जाके उसको इनिशियलाइज करना है। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, cd चेंज डायरेक्टरी और सिंगिट इंटर। अब हम कहाँ पे हैं, हमारे सिंगापुर गिट में। ये देखो सिंगापुर गिट जो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की थी उसके अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा रहा था, EC2 यूजर दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है, सिंगिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गिट init कमांड इस्तेमाल करके इसको इनिशियलाइज करूंगा। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जब हम डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, ये देखो डायरेक्टरी के जब हम अंदर जाएंगे तो उस टाइम हम वहाँ पे कमांड कौन सी चलाएंगे, गिट init। तो इसी से हमारी डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे आके इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ गिट init कमांड का यूज करके। अब जैसे कमांड चलाऊंगा तो वहाँ पे हमारी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको सबसे पहले ये भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी शो नहीं कर रही है, देखो अब यहाँ पे मैं ls-a का यूज करके, मतलब जो भी हिडन फाइल्स होती है वो शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डॉट गिट नाम की कोई फाइल शो नहीं करी, डायरेक्टरी शो नहीं करी। जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा गिट वाली, ठीक है, गिट जब मैं चलाऊंगा तो वहाँ पे एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे हमारी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। वो दिखा देता हूँ वो भी आपको। देखो अब यहाँ पे शो कर रही है डॉट गिट। अब हमारी ये क्या हो चुकी है, लोकल रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। लोकल रिपोजिटरी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हमने जो हमको कॉन्फ़िगरेशन करना था इसके साथ वो सक्सेसफुली कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है उसके बाद, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं सबसे पहले इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ। कहाँ पे गया, सिंगापुर से मैं जाता हूँ मुंबई में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको एक अभी गिटहब अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, आपके पास गिटहब अकाउंट हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं तो आप गिटहब अकाउंट ओपन ओपन कर लीजिए। क्योंकि ये जो सारा प्रैक्टिकल मैं आपको सेंट्रल रिपोजिटरी के बारे में जो बताने वाला हूँ इसके लिए मैं गिटहब ही यूज़ करने वाला हूँ। आप बिग बकेट भी यूज़ कर सकते हो, गिटलैब भी यूज़ कर सकते हो, अदर क्लाउड जो रिपोजिटरी है वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं एक्चुअली गिटहब यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको गिटहब का अकाउंट ओपन करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो प्रोसेस सारा सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ भी पुश ही करना है, वहाँ भी पुश करना है, यहाँ भी पुल करना है, वहाँ भी पुल करना है। यहाँ भी स्टोरी रहेगी, आपकी जो फाइल्स है या वहाँ भी स्टोरी रहेंगी। ठीक है, तो मैं ये वाली भी मेरी गिट वाली जो मशीन है इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये मेरी कहाँ है, ये मेरी है एक्चुअली एनसीबल में। ठीक है, अब एनसीबल में जाओ, यहाँ से मैं इसको गिट बैश करके ओपन कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल प्लस प्लस करके इसको मैक्सिमाइज भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। ठीक है, और यहाँ पे आके इस एग्जाम्पल वाली को कॉपी करके यहाँ पे मैं एक बार उसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको इंटर करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब मैं सुडो पर भी just ठीक है, अब मैं ये जो गिट है ये हमारी मुंबई में है। ठीक है, ये वाली गिट कहाँ पे है, हमारी रिपोजिटरी मुंबई में है, और ये वाली कहाँ है, हमारी सिंगापुर में। इसलिए मैंने इसका सिंग गिट दिया है नाम, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिंग गिट है तो सिंगापुर में है। ठीक है, और जो गिट है वो हमारी कहाँ पे है, मुंबई में। तो मैं इसको आपको एक बार एलएस करके दिखा देता हूँ और गिट के अंदर भी चल जाता है। ठीक है, अब इसको एलएस करके हो तो यहाँ पे दो फाइल्स है। कल जो हमने फाइल क्रिएट की है वो कौन सी है, फाइल 1 है, और फाइल 2 जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्रिएट की थी, फाइल 1 क्रिएट की थी और फाइल 2 मैंने पर कल प्रैक्टिकल करते टाइम क्रिएट की है। ठीक है, तो दो फाइल्स है हमारे यहाँ पे, कितनी है, दो फाइल्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो दो फाइल्स है ना, ये दो फाइल्स हमको शेयर करनी है हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी में। कहाँ शेयर करनी है, सेंट्रल रिपोजिटरी में। और सेंट्रल रिपोजिटरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, गिटहब। तो सबसे पहले हम अभी गिटहब में चलते हैं। ठीक है, जब आप गिटहब का अकाउंट ओपन करोगे तो वो अकाउंट आपको इस टाइप का दिख जाएगा, इस टाइप का वो अकाउंट ओपन होगा। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी गिटहब यूज़ करता हूँ, तो मेरी बहुत सारी यहाँ पे ऑलरेडी रिपोजिटरीज है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप ऐसा अकाउंट ओपन करोगे तो आपको न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, और बेसिकली आपको न्यू रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं रिपोजिटरी का नाम दे देता हूँ यहाँ पे लेक्चर 5 करके।
लेक्चर 5 करके मेरी रिपोजिटरी रहेगी, ये पब्लिक रहेगी। उसी के साथ मुझे फाइल वगैरह कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे एडिट करके, तो क्रिएट रिपोजिटरी में सिंपली क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये यूआरएल आ जाएगा और मेरी रिपोजिटरी भी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो चुका हमारा रिपोजिटरी क्रिएट करने का काम। कहाँ पे? गिटहब पे। ठीक है, अब हम एक बार वो सिनारियो भी देख लेते हैं, रिमोट कनेक्शन वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, लोकल रिपोजिटरी हमारी जो मुंबई में है ऑलरेडी हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, उसी के साथ हमने सिंगापुर वाली लोकल रिपोजिटरी भी क्रिएट कर लिया है, मतलब वहाँ पे भी हमने गिट को इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर किया है। ठीक, तो ये हमारी दो क्या है, लिनक्स वर्चुअल मशीन है और उसके अंदर हमने गिट रिपोजिटरी सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो मुंबई वाली गिट है, जो मुंबई वाली है, और यम और यस में ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, ये मुंबई वाली जो है, यहाँ पे हमारे पास कितने फाइल्स है, 2 फाइल्स है। कितने फाइल्स है? 2 फाइल्स है। बट जो हमारी सिंगापुर वाली है ना, वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये हमारे सिंगापुर वाले, तो मैं यहाँ पे आपको एलएस करके दिखा देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर अभी एक भी फाइल अवेलेबल नहीं है, एक भी फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 2 फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले आपको एक ये भी दिखा देता हूँ। ये जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट की है ना, इसको इस्टेब्लिश करेंगे किसके साथ? ये जो हमने सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट की है गिटहब में, इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश करेंगे मुंबई वाले के साथ। ठीक है, मुंबई वाले के साथ हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश करेंगे, ये दोनों का कनेक्शन सबसे पहले कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जो हमने फाइल 2 क्रिएट की है ना, ये फाइल हम पुश कर देंगे सेंट्रल रिपोजिटरी में। कहाँ पुश कर देंगे? हमारी गिटहब के सेंट्रल रिपोजिटरी में। ये जो हमने फाइल क्रिएट की है मुंबई में, उसको पुश कर देंगे। ठीक है, और मैं वहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करूँगा गिटहब का यूज़ करके। एक्चुअली गिटहब में आप फाइल को एडिट भी कर सकते हो, कमिट भी कर सकते हो, फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, और पुश पुल वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है, तो वहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, और वो फाइल में यहाँ से इनका कनेक्शन चेक करने के लिए, पुश तो हो रहा है, पुश हो जाएगी फाइल, बट उसको पुल भी करके दिखाऊंगा कि पुल होता है क्या वहाँ से। ठीक है, जब ये दो इसका कनेक्शन सक्सेसफुल इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब ये सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ पुश भी कर पाएगा और पुल भी कर पाएगा ना, तो उसके बाद हम ये जो सिंगापुर वाले ना, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इसका कनेक्शन कर देंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मुंबई का कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ। वो सक्सेसफुल होने के बाद हम इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन सिंगापुर का सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी वो कमांड्स देखते हैं, एक्चुअली कौन से कमांड्स हम यूज करते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं हूँ मेरे जो मुंबई गिट है वहाँ पे हूँ, और मैं एज अ रूट यूज़र सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, गिट में एज अ रूट यूज़र में सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये रिपोजिटरी के साथ हमको सबसे पहले कमांड यूज करनी पड़ती है, उसका नाम है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ये कमांड होती है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ। ये कमांड डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपने रिपोजिटरी क्रिएट की है, ठीक है, ये जो आपने रिपोजिटरी क्रिएट की, ये यूआरएल आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे आप यूआरएल कॉपी करोगे तो ये यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली करना है इंटर। ठीक है, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ऑलरेडी मैंने एक रिमोट यहाँ पे ले लिया है, तो उसको मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमांड है गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कोई रिमोट होगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं, गिट रिमोट आरएम ओरिजिन। मतलब रिमूव का मतलब होता है कि इसको रिमूव कर दो, जो भी आपके पास ओरिजिन होगा, जो भी आपके पास रिमोट होगा इससे पहले उसको रिमूव कर दो। ये कमांड का इसका ये मीनिंग होता है। तो मैं इसको जब इंटर कर देता हूँ तो जो मेरा प्रीवियस रिमोट था वो रिमूव हो गया होगा, तो इसको मैं फिर से एक बार कॉपी कर देता हूँ इस कमांड को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये स्पेस भी कॉपी हो गया, तो रन नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको स्पेस। ठीक है, अब मेरा क्या हो चुका है, अब मेरा जो ये मुंबई गिट था ना, इसका कनेक्शन मेरे सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है। बट अभी फाइनली कनेक्ट नहीं हो चुका है, सिर्फ मैंने उसको बता दिया है कि ये इस रिमोट को तुमको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई ये कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका, ये चेक करने के लिए जो हमारे पास फाइल्स है ना, उसको क्या करना है, पुल करना, यानी पुश करना पड़ेगा। पुश करो नहीं तो पुल करो। ठीक है, ये जो हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है, रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद हमको एक यहाँ पे टोकन क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टोकन। मतलब जब भी आप इसको पुश के लिए पूछोगे, मैं आपको यहाँ पे पुश कमांड का भी यूज करके आपको दिखा देता हूँ, देखो क्या दिखता है, पुश
पुश ओरिजिन ये कमांड का यूज हम डेटा को पुश करने के लिए करते हैं लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रल रिपोजिटरी में। जैसे मैं ये कमांड को इंटर करूंगा तो ये क्या बोलेगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालो। देखिए आप, अब ये क्या बोल रहा है, यूजर फॉर गिटहब, या भी इसका यूजर नेम डालो आप, और इसके बाद जब मैं यूजर डाल के इंटर करूंगा तो वो बोलेगा कि पासवर्ड डालो। बट ये अभी वर्क नहीं करता है, ठीक है, ये सिचुएशन में ये वर्क नहीं करता है। आपको हर बार आपको पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इससे बेहतर एक तरीका है, यहाँ पे आप गिटहब में आइए, इसके बाद आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। ये देखो यहाँ पे सेटिंग दिख रहे हो, सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके अगर डेवलपर सेटिंग्स दिख रहा है, या डेवलपर सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। डेवलपर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली इस टोकन दिख रहा है ना, टोकन, टोकन पे जाके वहाँ पे एक टोकन जनरेट करना है। ये मेरा ऑलरेडी एक टोकन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करके जनरेट न्यू टोकन क्लासिक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे एक टोकन ले लेता हूँ लेक 1 करके, ओके। और यहाँ पे आपको रिपोजिटरी सिलेक्ट करना है, उसी के साथ आप एडमिन डॉट ओरिजिन को आपको सिलेक्ट करना है, और उसी के साथ आपको एडमिन ये वाला जो है ना इसको भी सिलेक्ट करना है, और डिलीट रिपो भी, डिलीट रिपो नहीं सिलेक्ट किया तो चलेगा, यूजर को भी सिलेक्ट कर दीजिए, और सिंपली आपको जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप जनरेट टोकन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यूआरएल ओपन हो जाएगा, ये वाला यूआरएल देख रहे हो आप, ये वाला यूआरएल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस यूआरएल को कॉपी करना है सबसे पहले, ठीक है, इस यूआरएल को क्या करना है, कॉपी करना है। और जो हमारी मुंबई गिट है वहाँ पे मैंने वो अभी यूज़र नेम का क्या मांग रहा था, पासवर्ड मांग रहा था ना, यूज़र नेम का भी, सॉरी यूज़र नेम डालो और पासवर्ड डालो ऐसा बोल रहा था। तो मैं सिंपल यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी कर लिया है। अरे यार, ये कहाँ से कॉपी हो गया, क्या नहीं हो गया है अच्छी तरीके से, ये नहीं हो गया है कॉपी, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरीके से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने टोकन लिया था, ये क्रिएट किया था, ये टोकन मैंने कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट किया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको इंटर करूंगा। अब ये पासवर्ड भी आ गया, देखो इसका पासवर्ड बताओ ऐसा बोल रहा है, बट आपको पासवर्ड डालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको एक बार फिर इंटर करना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपके पास जितने भी फाइल्स थे वो सक्सेसफुली इस ब्रांच में हमने पुश कर दिए हैं। एक बार वो चेक कीजिए वहाँ पे आई है क्या नहीं फाइल्स। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करके रिपोजिटरी में चला जाता हूँ, ठीक है। और ये मेरे रिपोजिटरीज है, रिपोजिटरी के आने के बाद मैं यहाँ पे लेक पे क्लिक कर देता हूँ, लेक 5 पे। देख लीजिए जनाब, तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी हमने फाइल यहाँ से पुश की थी, यहाँ से जो फाइल हमने पुश की थी वो फाइल सक्सेसफुल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हमारी ये फाइल कहाँ पे आ चुकी है, हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में आ चुकी है। ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये मैंने यहाँ पे जो कमिट किया था ना फाइल क्रिएट करते, ये सारा टाइम यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो आप बोलोगे ये भाई प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस सब कुछ दिखा रहे हैं, नहीं, ये फाइल जो मैंने क्रिएट की थी यहाँ पे कमिट जब मैं किया था तो वो सारा डिटेल यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक और काम करते हैं कि हमने पुश तो कर दिया इस फाइल को, हमने क्या किया है अभी, ये फाइल को इस हमारे लोकल रिपोजिटरी से, मुंबई से सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये फाइल यहाँ से हम पुल करेंगे हमारे मुंबई गिट में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अभी यहाँ पे चला जाता हूँ, और यहाँ फाइल देख भी सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके आप फाइल में क्या लिखा है ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको चेंजेस करने हो तो वो भी चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो एडिट बटन पे क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप वो भी चेंजेस कर सकते हो। जय महाकाल, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो सारे चेंजेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, उसको कमिट चेंजेस भी कर सकते हो। न्यू न्यू कमिट करता हूँ मैं, सिंपली कर देता हूँ। ये चेंजेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इतना कोई यहाँ पे सीन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं सिंपली जाता हूँ कोड पे, ठीक है। और यहाँ पे आके क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे हम सिंपली गिटहब नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसको कमिट भी करेंगे। मैं नाम भी देता हूँ इधर इसका गिटहब, गिटहब नाम दे दिया है मैंने। और यहाँ पे लिखते हैं, तो ये भी लिख देते हैं फुल टेस्टिंग, ठीक है। फुल टेस्टिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसको कमिट कर देते हैं। कमिट ये यहाँ पे मैं वही लिख देता हूँ, फुल टेस्टिंग। अब हमारी कमिट होगा, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितनी फाइल्स है इस रिपोजिटरी में,
अब हमारे पास इस रिपोजिटरी में फाइल्स है 3। कितनी फाइल्स है? 3। एक दो फाइल्स मैंने ऑलरेडी कहाँ से ली है? मेरे लोकल रिपोजिटरी से ली है। एक फाइल में मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है जिसमें मैंने ऐड किया है जय महाकाल करके, और तीसरी जो फाइल है वहाँ पर मैंने तीसरी जो फाइल है वहाँ पे मैंने सिंपली टेस्टिंग फॉर गिटअप ऐसा पुल कर दे ऐसा फाइल क्रिएट की है। ठीक है, मतलब एक फाइल क्रिएट की है, एक फाइल में चेंजेस किया है, और एक फाइल वैसी की वैसी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है ना यहाँ से पुल करेंगे, कहाँ? सेंट्रल रिपोजिटरी से पुल करेंगे हमारे लोकल रिपोजिटरी में। ठीक है, ये मुंबई गिट में हो, अभी मुंबई गिट में इसको मैं पुल करता हूँ। तो पुल करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है? गिट पुल ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अब देखिए कि ये जो मैंने कमांड यहाँ पे यूज की थी पुश करने के लिए, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है, वही कमांड आपको यहाँ पे यूज करनी है। बट पुश की जगह आपको क्या करना है? पुल लिखना है। पुश की जगह आपको क्या लिखना है? पुल। जैसे मैं कमांड इंटर करूंगा तो वो जो जितना भी मैंने वहां पे लिखा था वो सारा का सारा मेरे मशीन में आ जाएगा। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको परफेक्ट वे में क्या है। ये क्या बोल रहा है, देखो गिटहब 1+, मतलब एक फाइल मैंने क्या किया है, गिटहब से यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिए हैं, और 1 फाइल प्लस चेंज्ड, एक फाइल भी मैंने वहां से ले लिया। मतलब एक फाइल क्या हो चुकी है जो मैंने ऑलरेडी शेयर की थी उसमें चेंज करके उसमें एक कंटेंट भी ऐड किया है गया है, तो इसके लिए 1+ दिखा रहा है। और ये जो गिटहब वाली फाइल है उसमें भी 1 ही इंस्ट्रक्शंस है, तो टोटल हमारी इंस्ट्रक्शंस कितनी हो गई? 2 इंस्ट्रक्शंस हो गई। और 2 फाइल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक फाइल है जो कि मैंने, ये जो फाइल, एक मिनट कहाँ पे गई वो, ये जो फाइल थी फाइल 2 करके, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे। एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे, ये फाइल ऑलरेडी उसके पास है। तो उसने क्या किया है, जो फाइल उसके पास है वो डाउनलोड नहीं की है, उसके पास जो भी फाइल थी वो डाउनलोड उसने नहीं की है। बट ये भी फाइल उसके पास थी, फाइल 1 भी उसके पास थी, बट फाइल 1 में उसने जय महाकाल वहाँ पे नहीं था। जय महाकाल ऐड हमने कहाँ पे किया है? उसको सेंट्रल रिपोजिटरी में ऐड किया है। उसको सेंट्रल रिपोजिटरी में हमने क्या किया है? जय महाकाल ऐड किया है। मतलब इसके पास आइडन पोर्टल सी इतनी होती है, इतनी होती है कि जितने भी उसको डॉट का सा भी आपने चेंज कर लिया, यहाँ पे डॉट का भी मैं आपको फाइल 2 में एक बार डॉट का चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी फाइल 2 है ना, मैं यहाँ पे एंटर करके इसको एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और एडिट पे यहाँ पे जाके सिर्फ डॉट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, डॉट करके इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको पुल करूंगा ना तो ये इसको भी बता देगा कि मैंने अभी ये एक इंस्ट्रक्शन, एक फाइल डाउनलोड कर लिया, ऐसा करके बता देगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी देखो, फाइल 2 दिख रहा है। फाइल 2 क्या कर दे, वो बोल रहा है कि ये चेंज वहां हो चुका है, तो वो उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब डॉट को भी वहां पे चेंज करोगे ना तो सारा का सारा वो मतलब ऐसा बोलेगा कि आपने चेंज किया, तो मैं इसको, मेरे में ये चेंज नहीं है तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3 फाइल दिखेगी, बट आपको यहाँ पे कमिट कितने दिखेंगे? 3 एक्स्ट्रा कमिट दिखेंगे, क्योंकि इसकी कमिट आईडी हमने कहाँ पे ऐड की है? सेंट्रल रिपोजिटरी में इसको कमिट करके शेयर किया है। ठीक है, और इसका जो ब्रांच है वो भी अलग अलग दिखाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको एलएस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब हमारे पास सबसे पहले कितनी फाइल्स थी? 2 फाइल्स थी, और ये जो फाइल हमने नई वहाँ पे क्रिएट की थी गिटहब में, वो फाइल भी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको मैं गिट लॉग करके दिखा देता हूँ, गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। तो हमारे पास कितने लॉग्स है आप देखिए फिर। ठीक है, हमारे पास अब कितने लॉग्स है? 1 2 3 4 5। पहले कितने थे? 2 ही थे, अब कितने हैं? हमारे पास 3 लॉग्स आ चुके हैं। कितने लॉग्स आ चुके हैं? 3 लॉग्स। ये अपडेटेड करके आ रहा है, मतलब आपने जो चेंज किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आपको इसको देखना हो तो क्या करेंगे आप? गिट शो कमांड टाइप करेंगे। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, गिट शो और क्या है सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं अपडेटेड कमांड को, ये जो है, और जो हमने अपडेट किया था ना वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए ये प्रीवियस कंटेंट थे, जय श्री राम और जय हनुमान, और ये इस बंदे ने क्या किया है, जय महाकाल को ऐड कर दिया है भाई। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया है, जय महाकाल को यहाँ पे ऐड कर दिया है। जो प्रीवियस थे उसको कुछ नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ इसको रेगुलर में दिखाएगा, बट जो इसको ऐड किया ना उसको ग्रीन में दिखाएगा, प्लस दिखाएगा इससे पहले। ठीक है, इससे पहले क्या दिखाएगा, प्लस दिखाएगा और ग्रीन में दिखाएगा। और वैसे ही मैं आपको गिटहब वाला भी दिखा देता हूँ, गिट शो करके। तो हमने पुल के लिए चेक किया था ना गिटहब का वाला, तो मैं वो भी कमांड फिर से यहाँ पे शो करके इसको वो पेस्ट कर देता हूँ आईडी। ये देखिए,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लस टेस्टिंग। यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा कि अपडेट वगैरह कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि हमने फर्स्ट फाइल क्रिएट की थी, वहाँ से फाइल हमने ले ली है। तो यहाँ पे बताएगा नहीं कि उसको अपडेट वगैरह किया है, वो डायरेक्टली बताएगा कि यहाँ पे एक उसने कंटेंट लिखा है और आपको शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ, बट ये सब कुछ कोडिंग होता है। ठीक है, ये जय महाकाल, जय श्री राम, ये मैंने आपको टेस्टिंग के लिए बताया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा तो टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 2 या 3 घंटे का वीडियो हो जाते हैं ये। तो इसलिए बेसिकली मैं आपको सिंपली लिख के दिखा रहा हूँ, जो भी मुझे मतलब वीडियो के लिए, वीडियो के आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब कुछ कोडिंग का पार्ट होता है, इसको कंपाइल रन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोसेस होती है गिटहब में और गिट। अभी हमारा क्या हो चुका है, अभी हमारा ये जो कनेक्शन है लोकल रिपोजिटरी के साथ सेंट्रल रिपोजिटरी से अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। मुंबई वाला, कौन सा वाला हो चुका है, मुंबई वाला अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमारा जो ये है ना सिंगापुर वाला, इसके साथ भी इसका कनेक्शन क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। अब हम यहाँ से पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, कहाँ से, मुंबई गेट से। ठीक है, तो अब हम सिंगापुर वाला कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली मैं आता हूँ हमारे सिंपली मैं आया हुआ अभी हमारे सिंगापुर गिट में। ठीक है, एज अ रूट यूजर हूँ, गिट के अंदर हूँ मैं। तो मैं सिंपली रिमोट कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, गिट। यार इसका टाइम आउट हो गया, कनेक्शन टाइम आउट हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार लॉगिन करके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सिंगापुर गिट में हमारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको एलएस करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ फाइल नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ। ठीक है, तो कनेक्शन हमारा रिमोट लेने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, गिट रिमोट एड ओरिजिन। गिट रिमोट एड ओरिजिन ये कमांड है हमारी। उसके बाद मैं सिंपली चला जाता हूँ मेरे ये रिपोजिटरी के यहाँ पे, सिंपली कोड पे क्लिक कर देता हूँ, और ये वाला इस कोड पे क्लिक करने के बाद ये जो आती है ना हमारी लिंक इस रिपोजिटरी की, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस रिपोजिटरी को कॉपी करना है। आपको जो रिपोजिटरी चाहिए उसको आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये भी अलग भी बता देता हूँ कि मेरे पास और एक रिपोजिटरी है। ठीक है, और एक रिपोजिटरी कौन सी है यहाँ पे, जान दो, चलो यही इसी रिपोजिटरी को अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो फाइल कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पास तो अभी पुश करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि पुल करूंगा फाइल। कहाँ से पुल करूंगा, मेरे सेंट्रल रिपोजिटरी में जो 3 फाइल्स है ये पुल करूंगा मेरे लोकल रिपोजिटरी में, सिंगापुर वाले लोकल रिपोजिटरी में। तो पुल करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, गिट पुल, गिट पुल। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन मास्टर, गिट पुल ओरिजिन मास्टर और इंटर। ठीक है, इसके बाद जितने भी मेरे पास फाइल्स थी, वहां पे जितने भी फाइल्स थी वो सारी की सारी फाइल्स कहाँ आ जाएगी, मेरे इस रिपोजिटरी में सक्सेसफुली आ जाएगी। ठीक है, चेक करना हो एलएस कीजिए, दिख जाएगी भाई, देख लीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं एलएस करता हूँ तो जितने भी मेरे पास फाइल्स थी वहां पे वो सारी की सारी फाइल्स अब कहाँ आ चुकी है, मेरे सिंगापुर गिट में आ चुकी है। आपको ये फाइल देखना हो तो उसको भी आप सिंपली देख सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, गिट शो कमांड, गिट लॉग हाइफन वन लाइन पे क्लिक करना है भाई, और एंटर कर देना है। आपके पास जितने भी कमिट्स वहाँ इतने यहाँ पे जो शो कर रहे थे ना, यहाँ पर मैं आपको कमांड चला के दिखा देता हूँ, वो गिट लॉग हाइफन वन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने शो कर रही है ना उतने ही यहीं पे भी शो करेंगे। ठीक है, यही है मज़ा है गिट यूज करने का। अब यहाँ पे भी सारा का सारा वर्जन आ चुका है जितना यहाँ पे था, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही सिखाया डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज वर्जन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी सर्वर हो, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस पे गिट वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी तरीके से गिट में सब कुछ वर्जन कंट्रोल रहता है। अभी इसके पास जो भी डेटा था ये सारा का सारा डेटा कहाँ आ चुका है भाई, सिंगापुर वाले के भी पास आ चुका है। अब सिंगापुर वाला ये बोल रहा है भाई इसने जो फाइल क्रिएट की है फाइल 1, ठीक है, इसमें मुझे और एक डेटा ऐड करना है। तो सिंगापुर वाला क्या करेगा, सिंपली इस फाइल 1 को ओपन करेगा, कौन सी कमांड का यूज करके, vi फाइल 1, और इंटर करेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है
कि चलो भाई अब इसने जय श्री राम लिख दिया है, जय हनुमान लिख दिया है, अब मेरा काम बनता है जय हनु अभी मैं क्या लिख दूँ, जय कर्ण लिख देते हैं भाई, जय कर्ण और जय श्री कृष्ण। ठीक है, अब इसका ये क्या बोल रहा है कि चलो इसने जय श्री राम जय हनुमान जय महाकाल लिख दिया, हम जय कर्ण और जय श्री राम लिख देते हैं, जय कृष्ण लिख देते हैं हमारे यहाँ पे, और उसको बोल देते हैं कि हम भी भक्त है भाई। ठीक है, तो एस्केप दबा के इसको डब्ल्यू क्यूब करके सेव कर देते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, अब मैं इसको क्लियर करके आपको एलएस फिर भी रख के दिखा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसमें वर्क किया है, अभी मेरा वर्क कहाँ पे, वर्किंग एरिया में है। आपको गिट शो कमांड का यूज करके मैं एक बार दिखा देता हूँ, सॉरी गिट स्टेटस होगा, गिट स्टेटस। तो अब ये क्या बोल रहा है कि वन फाइल मॉडिफाई हो चुकी है, कौन सी, जो मैंने डाउनलोड की थी फाइल 1 जय श्री राम जय महाकाल, वहां पे मैंने क्या किया, ऐड जय कर्ण और जय श्री कृष्ण ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि फाइल अब मॉडिफाई है, आपने अभी तक उसको ऐड नहीं किया है भाई, ये अभी वर्क वहाँ पे आप कर सकते हो, वर्किंग एरिया में ऐड नहीं किया है, गिट के पास नहीं है अभी फाइल, आप उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, गिट ऐड हाइफन डॉट स्पेस डॉट। ठीक है, अब ये फाइल क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको गिट का स्टेटस फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई फाइल तो आ चुकी है, बट यार आपने इसको कमिट नहीं किया, ये तो मॉडिफाई हो चुकी है, गिट के दायरे में आ चुकी है, बट आपने इसको अभी तक मॉडिफाई नहीं किया है, प्लीज़ मॉडिफाई सॉरी कमिट नहीं किया है, प्लीज़ इसको कमिट कर दीजिए यार। तो चलिए हम उसकी सुन लेते हैं और उसको कमिट भी कर देते हैं। तो गिट कमिट और हाइफन एम, और कमिट में लिख देते हैं सिंगापुर कमिट, सिंगापुर कमिट। और चलो भाई इसको कमिट कर देते हैं यार, उस स्पेस गया गलती से, इस हाइपन एम यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये बोल रहा है कि वन चेंज टू इंस्ट्रक्शंस, दो हमने ऐड किए, जय कर्ण और जय कृष्ण वहाँ पे ऐड कर दिए, और वन फाइल में चेंज कर दिया तो उसको शो कर रहा है। अब इसकी हमको आदत हो चुकी है भाई, चलो ठीक है, एलएस करके अब फाइल को कैसे हम चेक करें, गिट लॉग, ठीक है, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि सिंगापुर कमिट आपने कर दिया, इसमें अपने चेंजेस कर दिए, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, गिट शो, क्या चेंजेस किए हैं तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं फाइल में। ठीक है यार, देख लीजिए ये क्या बोल रहा है कि जय श्री राम जय हनुमान जय महाकाल आपका पहले से ही था यहाँ पे, और हम हमारी भक्ति जो है, हम भी भक्त है, प्रूव करने के लिए हमने ये दो ऐड कर दिए, मतलब हम भी कर्ण और श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो इसलिए हमने ये दो ऐड कर दिए यहाँ पे, और इसको कमिट भी कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैंने तो ये कर दिया कि मुझे मालूम है मैं भक्त हूँ, अभी आपको आपको भी बताना पड़ेगा कि मैं भक्त हूँ इन दोनों का। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, अब ये सिंगापुर वाला भक्त है, इसको कैसे पता चलेगा मुंबई वाले को, तो सिंगापुर वाला क्या करेगा, इसको पुश करेगा, कहाँ पे पुश करेगा, हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, जितना भी इसने कोड किया है ये क्या करेगा, पुश करेगा उसके सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो पुश करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं हम, पुश पुश, अरे टाइप नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई, इतना लोड क्यों ले रहा है आज। एक बार वाईफाई चेक कर लेता हूँ, यादव होम, वैसे हम यदुवंशी है, यादव होम पुश नहीं हो रहा यार, ये वर्क नहीं हो रहा है। मैं इसको क्लोज करके फिर से एक बार सेशन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे तो हो रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है कुछ आइडिया नहीं है। मैं फिर से एक बार सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ भाई। अरे यार थोड़ा इशू था मेरे नेटवर्क कनेक्शन से, तो सक्सेसफुली अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो लैक हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने गिट पुश ओरिजिन मास्टर कमांड यहाँ पे चलाई है ऑलरेडी, मैं भूल गया और रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे लगा कि ये पार्ट हो चुका है, तो मैं इसलिए कमांड चला दिया यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमने क्या किया था कि जो हमारा सिंगापुर गिट था वहाँ पे एक फाइल पुल करके ली थी हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी से, यहाँ से हमने क्या किया था, फाइल को पुल किया था। ठीक है, और फाइल पुल करने के बाद हमने क्या किया था, उसको
यहाँ पे लाके मॉडिफाई कर दिया था, सॉरी हमारे सिंगापुर गिट में लाके मॉडिफाई कर दिया था, और वहाँ पे जय करना और जय कृष्ण जय श्री कृष्ण ऐड कर किया था, ठीक है। और अब हमने क्या किया, ये सारी फाइल्स कहाँ पे पुश की है, हमारे इस सेंट्रल रिपोजिटरी में। अब हम क्या करेंगे, ये जो पुश की हुई फाइल है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो गिट है ना, मुंबई गिट में हम इस फाइल को क्या करेंगे, फिर पुल करेंगे, ठीक है। और उसने जो अपडेट किया है वो सारा का सारा अपडेट हमें वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पे कमिट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम है ये गिट लॉक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, गिट लॉक हाइफन हाइफन, तो आपको यहाँ पे कमिट भी दिख जाएंगे, ठीक है। जो इतने भी सारे कमिट्स थे ना, वो सारे कमिट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ये हमारा है गिट सिंगापुर में, ठीक है। हम अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से जाते हैं हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, और फाइल, अरे यार उसको कॉपी करना चाहिए था ना, ठीक है। और यहाँ से हम जाते हैं प्रोफाइल में, और यूर प्रोफाइल के बाद हम जाते हैं हमारे रिपोजिटरीज में, ठीक है। तो रिपोजिटरीज में जाने के बाद हमें ये यहाँ पे हमको जो हमने अभी अपडेट किया है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पे जो ये फाइल थी, कौन सी फाइल में किया है एक्चुअली चेंजेस, सिंगापुर कमिट इसमें किया है आई थिंक, हाँ ये इसमें ही किया है, जय जय कर्ण और जय श्री कृष्ण, ठीक है। अभी ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, गिट में नहीं है। मैं आपको गिट में जो लॉग्स है वो भी आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ। लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, अभी जो फाइल कौन सी है वहाँ पे हमने एडिट की हुई फाइल है, फाइल वन है। मैं आपको यहाँ पे फाइल वन का भी एक बार दिखा देता हूँ, मतलब आपका कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंगापुर वाली है, ये हमारी गिट है, तो फाइल वन का कहाँ पे गया भाई, ये फाइल वन का अपडेटेड है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और गिट गिट शो कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है वो वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जय श्री राम जय महाकाल है, और यहाँ पे क्या है हमारा, जय श्री राम जय हनुमान जय महाकाल जय कर्ण और जय श्री कृष्ण, ठीक है। तो हमने यहाँ अपडेट क्या किया था, सिंगापुर में ये टू अपडेट किए थे। अब यहाँ हमको क्या करना है, पुश करना है, कहाँ से, सेंट्रल रिपोजिटरी से। तो मैं भी जाता हूँ मुंबई गिट में, ठीक है। और यहाँ से मैं, सॉरी पुल करना है, तो मैं सिंपली कमांड करता हूँ पुल, सॉरी गिट पुल, पुल ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो जो भी है वहाँ पे वो सारा का सारा हमारे यहाँ पे पुल हो जाएगा। देखिए जैसे मैं कमांड ये चलाया हूँ, तो इसने क्या किया है कि फाइल वन में कुछ चेंजेस हुए थे, उतने ही चेंजेस इन्होंने अपने फाइल हमारे लोकल रिपोजिटरी में अपडेट किए हैं, ठीक है। वन फाइल चेंज हो गई है, और टू इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे नए ऐड हो गए, जो कि नए इंस्ट्रक्शंस क्या थे, जय जय कर्ण और जय श्री राम जय श्री कृष्ण, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एल करके एक बार क्लियर कर देता हूँ, और आपको एक बार गिट लॉग भी शो करके दिखा देता हूँ, गिट लॉग हाइफन हाइफन लाइन, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक बोलेगा कि ये देखिए, ये वाला सिंगापुर कमेट वाला ये चेंज हो गया है, ओरिजिन मास्टर है, ये सिंगापुर वाला मास्टर पहला था, अब ये जो किया है ये सिंगापुर में किया है। ये ब्रांच का पार्ट है मास्टर और ओरिजिन मास्टर, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम अभी वो जो नई कमेंट ऐड हुई है ये वाली, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या शो करेगा, जो हमने फर्स्ट थ्री थ्री लिखे थे, जय श्री राम जय हनुमान और जय महाकाल, वो वहाँ पे आपको पहले से ही मतलब दिखाएगा भाई, ये पहले से ही आपके एंड में था। और जो नया था वो ग्रीन में दिखाएगा, ग्रीन में क्या दिखाएगा, जय करना और जय श्री कृष्ण, ठीक है। तो मैं आपको गिट शो कमांड का एक बार यहाँ पे टाइप करके, और ये आईडी होती है हमारी, कमेंट्स आईडी होती है, रेफरेंस आईडी, इसको आपको कॉपी करना होता है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करने के बाद ही वो स्पेसिफिक आईडी आपको शो करेगी, ठीक है। ये देख लीजिए आप, अभी ये इसको बोल रहा है कि पहले से था, और यहाँ पे नया ऐड हुआ है, जय जय करना और जय श्री कृष्ण, ठीक है। मतलब अब जो भी जितने भी सारे वर्जन्स अवेलेबल थे इस सिंगापुर वाले के पास में, उसने क्या किया, उसका वर्क होने के बाद उसने उसके सेंट्रल रिपोजिट में अपडेट कर दिया, ठीक है। उसका वर्क होने के बाद उसने क्या किया, उसके सेंट्रल रिपोजिट में जाके अपडेट किया। उसके बाद हमने मुंबई वाले ने क्या किया भाई, अभी वो तो छुट्टी पे चला गया, उसका वर्क हो गया, उसने लॉग ऑफ किया, तो उसने उसका वर्क यहाँ पे होस्टेड, उसने अपडेट कर दिया है कहाँ पे, सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो मुंबई वाला आ गया, मुंबई वाले ने वो उसने किया वर्क क्या किया, पुल किया, मतलब अपने अपने
अपने लोकल रिपोजिटरी में उसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसके आगे का जो वर्क है वो आप कौन करेगा, मुंबई वाला करेगा। कौन करेगा, मुंबई वाला। उसके आगे का वर्क कौन करने वाला है, मुंबई वाला करेगा। मतलब जितने भी वो वर्क करेंगे, वो वर्क होने के बाद वो क्या करते हैं, अपना सारा वर्क पुश कर देते हैं अपने सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो सारा वर्क सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करने के बाद ये क्या होता है कि यहाँ पर भी वर्जन कंट्रोल्स उनके मिल जाते हैं और उसी के साथ उनके लोकल रिपोजिटरी में भी वर्जन कंट्रोल्स हो जाते हैं। मतलब मान के चलिए अभी कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि अभी गेटअप वालों ने ये डायरेक्टली अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो इनको कोई इशू नहीं आएगा, ये इन दोनों को कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका डेटा होगा उनके लोकल रिपोजिटरी में, ठीक है। तो इसीलिए गिट का यूज़ किया जाता है। गिट इसीलिए बहुत फेमस है, वर्जन कंट्रोलिंग टूल है, ये लिनक्स ने डेवलप किया है। और ये लिनक्स ओएस में तो अच्छी तरीके से ही चलता है, बट आपको विंडोज़ मैक और भी मिल जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं लोकल रिपोजिटरी को सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ, और कैसे हम पुश और पुल कमांड का यूज़ करके डेटा को पुल और पुश कर। तो उसी के साथ हमने दो वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर ली, एक थी हमारी मुंबई में और एक थी हमारी सिंगापुर में। और दोनों वर्चुअल मशीन के अंडर हमने गिट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की। उसमें जो डेटा हमने लिखा था वो सारा डेटा हमने हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी यानी कि गिटहब में जाके उसको पुश किया सबसे पहले। और पुश होने के बाद उसमें कुछ नया फाइल एक क्रिएट की गिटहब में, और वो भी फाइल हमने पुल करके देखी हमारे मुंबई गिट में, ठीक है। वो सिनेरियो कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया, सिंगापुर की जो हमारी वर्चुअल मशीन थी वहाँ पे हमने एक उसको इस्टेब्लिश किया हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ, ठीक है। तो ये सारी आज हमने इस लेक्चर में देखा है। आई होप आपको सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक बार में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेक्चर 2 या 3 बार एक बार देख लेना, क्योंकि जब आप पहली बार कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपको थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता, बट जब ये लेक्चर आप 2 बार देखेंगे तो आपको ईज़िली वो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गिट भी। और अब कुछ ही यहाँ पे मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 to 6 पॉइंट बाकी रह चुके हैं, जैसे कि हमारी रिवर्ट कैसे किया जाता है, ब्रांचेस क्या है। एक्चुअली ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिट में, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसी के साथ और भी टॉपिक्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद हम एनसिबल के लेक्चर स्टार्ट करने वाले। एनसिबल में हम ए टू जेड कंसेप्ट देखने वाले हैं। एक्चुअली एनसिबल सर्वर में आपको क्रिएट करने दिखाने वाला हूँ, और उसके साथ में बहुत सारी नोट्स भी ऐड करके आपको प्रैक्टिकली जो हम रियल इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ करते हैं ये सारा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये जो मैंने आपको आज बताया है, ये जो सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी प्रोसेस रियल इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। इसके अलावा अदर कोई ही प्रोसेस वहाँ पे नहीं होती, सेम प्रोसेस होती है। इसके अलावा कोई अदर प्रोसेस ऐसे नहीं है कि जो जो मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होती है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोल दीजिए, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।